एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि हमेशा इधर उधर भटकती रहती थी। वह किसी भी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और इससे उसे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन रामू ने सुना कि पास के गांव में एक महान संत रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसने सोचा कि क्यों न मैं भी अपनी समस्या लेकर संत जी के पास जाऊं। वह सुबह सुबह संत जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि संत जी अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे हैं। रामू ने इंतजार किया और जब ध्यान समाप्त हुआ तो वह संत जी के पास गया और बोला, महाराज, मेरी बुद्धि हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। मैं इसे अपने वश में नहीं रख पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। संत जी ने मुस्कुराते हुए रामू को देखा और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रामू ने तुरंत हामी भरी। संत जी ने रामू को एक कच्चा नारियल दिया और कहा, तुम इस नारियल को लेकर गांव के किनारे वाले बाग में जाओ और वहां इसे बिना तोड़े रखना। रामू ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह नारियल लेकर बाग की ओर चल पड़ा, लेकिन बाग में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बहुत से बंदर हैं। जैसे ही उसने नारियल को रखने का प्रयास किया, बंदर उसके पीछे पड़ गए। रामू नारियल लेकर इधर उधर भागता रहा, लेकिन बंदरों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। थक-हार कर रामू वापस संत जी के पास पहुंचा और कहा, महाराज, यह काम तो बहुत कठिन है। बंदर मुझे नारियल रखने ही नहीं दे रहे। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी बुद्धि है। जब तक तुम इसे इधर उधर भागने दोगे, यह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन यदि तुम इसे एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दोगे तो यह शांत हो जाएगी। संत जी ने रामू को ध्यान और अभ्यास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि शांत और स्थिर हो जाएगी। रामू ने संत जी की सलाह मानी और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्थिर होने लगी। उसने पाया कि जब वह किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उसे अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। एक दिन रामू गांव के प्रमुख कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें बहुत अधिक ध्यान और समर्पण की आवश्यकता थी। रामू ने अपनी नई सीखी हुई ध्यान और एकाग्रता की तकनीकों का उपयोग किया और सफलतापूर्वक कार्य को पूरा किया। पूरे गांव ने उसकी प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। रामू अब जान चुका था कि अपनी बुद्धि को वश में रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। उसने ध्यान और एकाग्रता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना सीख लिया। इस प्रकार संत जी की शिक्षा के माध्यम से रामू ने सीखा कि बुद्धि को वश में रखने के लिए ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। और यही एक समय की बात है। एक दूरदराज के गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट और चिंतित रहता था। उसकी चिंता का मुख्य कारण था कि वह अपने धन को खोने के डर से कभी भी चैन से सो नहीं पाता था। वह हर समय अपने धन की सुरक्षा के बारे में सोचता रहता था। एक दिन अर्जुन के गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के किस्से सुनकर अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह भी संत के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछे। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन संत के आश्रम पहुंचा। अर्जुन ने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरी चिंता कभी कम नहीं होती। मैं हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपनी
चिंता से मुक्ति पा सकूं। संत ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, वत्स, चिंता से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने भीतर के सच्चे सुख को खोजना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, इसे पूरा करने से तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। संत ने अर्जुन को एक छोटा सा कटोरा दिया और उसमें एक तेल की बूंद डाल दी। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस कटोरे को लेकर गांव का पूरा चक्कर लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि तेल की बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह कटोरा लेकर गांव का चक्कर लगाने चल पड़ा। वह बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि तेल की बूंद न गिरे। पूरे रास्ते उसकी नजरें कटोरे पर ही टिकी रहीं। आखिरकार उसने गांव का चक्कर पूरा किया और वापस संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, गांव का चक्कर लगाते समय तुमने क्या देखा? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे में था ताकि तेल की बूंद न गिरे। संत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से कटोरे पर था, तब तुमने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने संत की बात को गंभीरता से लिया और उनसे पूछा, महाराज, मैं अपने मन को किस लक्ष्य पर केंद्रित करूं? संत ने कहा, वत्स, अपने धन को सही तरीके से उपयोग में लाओ। अपने धन का कुछ हिस्सा दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाओ। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों की भलाई पर होगा तो तुम्हारी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। अर्जुन ने संत के उपदेश को अपनाया और अपने धन का एक हिस्सा दान करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के लोग खुशहाल हो गए। उसने गरीबों की मदद की और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन की चिंताएं कम हो गईं और वह अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की मदद करने में है, न कि धन को जमा करने में। इस प्रकार अर्जुन ने संत की शिक्षा को अपनाकर अपनी चिंता से मुक्ति पाई और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। उसने समझा कि ध्यान और सेवा के माध्यम से ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त होकर सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत होशियार था और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हमेशा कल का सोचता रहता था। वह यह सोच सोच कर परेशान रहता था कि भविष्य में क्या होगा, उसके सपने पूरे होंगे या नहीं, और वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। इस चिंता के कारण वह अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता था और अक्सर तनाव में रहता था। गांव में एक दिन एक विद्वान शिक्षक का आगमन हुआ। शिक्षक गांव में एक सभा को संबोधित करने आए थे। जब रोहन ने सुना कि शिक्षक गांव में आए हैं तो उसने सोचा कि यह उसकी समस्या का समाधान पाने का अच्छा मौका है। वह सभा में गया और शिक्षक के प्रवचन को ध्यान से सुना। प्रवचन के बाद रोहन ने शिक्षक से अपनी समस्या के बारे में बात की और पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। शिक्षक ने रोहन की समस्या को समझते हुए कहा, वत्स, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। शिक्षक ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन वह भी हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था। वह सोचता था कि उसके राज्य का भविष्य कैसा होगा, उसके उत्तराधिकारी कैसे होंगे और उसकी प्रजा कितनी खुशहाल होगी। इन चिंताओं के कारण वह कभी भी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक महान संत को आमंत्रित किया और उनसे अपनी चिंता का समाधान पूछा।
संत ने राजा को ध्यान से सुना और फिर उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इस जंगल में जाओ और वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ो। वहाँ तुम्हें एक अनमोल खजाना मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अपने मार्ग की प्रत्येक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। राजा विक्रम ने संत की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने सुंदर फूल, हरे भरे पेड़ और मनमोहक दृश्य देखे। उसने उन सभी चीजों का आनंद लिया और धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था। राजा विक्रम ने निराश होकर सोचा कि संत ने उससे झूठ बोला। वह वापस संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, वह खजाना तुम्हारे रास्ते में था। तुमने रास्ते में जो सुंदर दृश्य और प्रकृति का आनंद लिया, वही सच्चा खजाना था। तुम्हारी चिंता ने तुम्हें इन चीजों को देखने से अंधा बना दिया था। भविष्य की चिंता में मत उलझो, वर्तमान का आनंद लो और उसे पूरी तरह से जियो। यही सच्चा खजाना है। राजा विक्रम ने संत की बात समझी और अपनी चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना शुरू किया। उसने अपने राज्य के लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके सुख दुख में शामिल हुआ और अपने राज्य को खुशहाल बनाने में जुट गया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम हो गईं और वह एक संतुष्ट और प्रसन्न राजा बन गया। रोहन ने शिक्षक की कहानी से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। उसने अपने पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताना,